सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। जो हराम काम का इर्तिकाब करे उसको फासिक कहते हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है। थोड़ा सा गौर करें हम और आप, लोग तो बीवी को भी गाली देते हैं, और वो भी कौन सी गाली। अब ये जो अजाब मैंने बयान किया, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको बयान किया, तो ये किस दौर के हिसाब से बयान किया गया? उस दौर में जो राइश थी गालियां, उस पर इतनी वईद है। मैं बताना ही चाहता हूं कि उस दौर की जो गालियां थी उस पर इतनी सख्त वईद है। तो आज की दौर की जो गालियां हैं इसका अंजाम क्या हो? ये माँ बहन बेटियां और इतनी नंगी खुली गालियां कि मैं समझता हूं कि अगर कभी रास्ता चलते हुए कान से टकरा जाए तो तबीयत शर्म से पानी पानी हो जाती है। दिल ये कहता है कि हम इस माशरे में क्यों पैदा हुए, और पैदा हो गए तो पैदा होते हुए मर क्यों नहीं गए, ये दिल देखना क्यों नसीब हुआ। एक शरीफ और गैरतमंद इंसान आदमी की तबीयत ये कहती है। लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बल्कि गालियों को गुनाह नहीं समझा जाता। बाज लोगों का हाल तो ये कि वो मजाक मजाक में भी एक दूसरे को गालियां देते, माँ बहन की, दोस्तों को गाली देता। ये मजाक है, कोई बुरा नहीं समझा जाता। जिस तरीके से गुस्से में गाली देना हराम है, वैसे ही मजाक में भी गाली देना हराम है। और ये भी हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाते हैं कि जो जिंदगी में जो जुमले ज्यादा कहता है, ध्यान देना इस पर, जो अपनी जिंदगी में जो जुमले ज्यादा कहता है, मौत के वक्त उसकी जबान पर वो जुमले जारी होंगे। फिर उन बुजुर्गों ने लिखा अपनी किताबों के अंदर कि एक शख्स था, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो वो कहता था लीमू इतने में ले लो और लीमू इतने में ले लो। तो लोग कहते थे तू लीमू थोड़ी बेच रहे, तो तेरी सकरात का वक्त है। तो उसके घर वालों ने कहा ये लीमू का कारोबार करता था, इसकी जबान पे रात दिन यही जारी था कि लीमू इतने में ले लो, इतने में ले लो, इसीलिए ये जबान पे जारी। एक शख्स मरा तो उसकी जबान पे जारी था वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। फकीह अबुल समरकंदी लिखते हैं कि वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, वो ये कहता था। तो कहा कि ये हम्माम वाली अच्छी थी का किस्सा क्या है? तो उसके दोस्तों ने बताया कि दरअसल बात ये थी कि एक खातून मुसाफिर थी, मुसाफिर औरत थी, और इसको औरतों से बदकारी करने से बड़ी दिलचस्पी थी। तो एक खातून जो है वो हम्माम का रास्ता, उस दौर में हम्माम में लोग गुस्ल करने जाते थे, मुसाफिर लोग हम्माम बने होते थे। तो वो खातून ने पूछा कि हम्माम का रास्ता किधर है, मुझे गुस्ल करना है। तो उसने अपने घर में कहा कि ये हम्माम इधर आ जाओ। वो चली गई तो उसको पकड़ के दरवाजा बंद किया, कहा कि मैं तेरे साथ बदकारी और बदी करना चाहता हूं। तो चूंकि वो औरत होशियार थी, उसने अपने आबरू को बचाने के लिए हीला इख्तियार किया, कहा जितनी बदकारी तुझे पसंद है उससे ज्यादा बदकारी मुझे पसंद है। तो काफिर का बदकारी जरूर करूंगी, लेकिन मुझे भूख लगी, भूखे पेट कैसे बदी करूं? अगर खाना खा लूं तो बदी करने में और मजा है। इसने सोचा ये तो मुझसे भी ज्यादा बदकार निकली, और ये मुझसे ज्यादा जो है वो गुनाह पर दिलेर है। तो इसको यकीन आ गया, तो उसने कहा ठीक है मैं तेरे लिए खाना भी लेकर आया। और जैसे खाना लाने के लिए गया, इधर ये अपनी आबरू बचाकर घर से बाहर निकल गया। तो पूरी जिंदगी उसका उस पे असर था, उसके हुस्न और खूबसूरती का। तो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, वो हम्माम वाली। जरा उनके लिए भी इबरत है जो लोग कॉलेज की लाइफ में गुनाह करते हैं, तो कहते हैं ना कॉलेज की लाइफ कितनी अच्छी थी, गुनाहों को याद करके कहते कितनी अच्छी थी। इसी तरीके से जो किसी सफर में गुनाह करके आते, कहते वो सफर में क्या मजा आया था, यानी वहां जो गंदगी की थी, वहां जो पाप के थे, जो बदकारियां, सारी जिंदगी उसकी लज्जत लेते रहते, क्या मजा आया था। जरा वो यहाँ पे इबरत के नाखून ले, जरा वो होश के नाखून ले, इसलिए कि मौत तो आना है। जितनी भी जिंदगी के अंदर पाप कर लो, जराइम कर लो, ऐश कर लो, तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार लो, एक वक्त तो मौत तो आना है। अल्लाह जिसको अच्छी मौत दे दे उसकी मौत अच्छी है, वरना फिर तबाही तबाही है। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। लोगों ने कहा इसको सकरात लगी है, और ये हम्माम वाली को याद करे तो ये वाकया बताया गया। वही कहते कहते वो मर गया। अब मैं यहाँ उन लोगों से कहता हूँ जिनकी जबान पे रात दिन गाली है,
और वो भी गंदी गंदी गालियां, बेटों को गालियां, बहुओं को गालियां, बहनों को गालियां, सबको गालियां, सबको गालियां दी जा रही। और कोई वो बड़ापन समझते गाली देना, अपना हक समझते गाली देना, बल्कि कुछ लोग तो फख्र से कहते हैं कि मैंने अभी फुला को गालियां दी, इतनी गालियां दी, उसको बहुत गालियां सुनाई। गाली क्यों देती? अगर ये मरते वक्त ये जो आदत बनी है ना गाली की, जो आदत होगी, इसीलिए कहते कलमे की आदत डालो। उठते बैठते चलते फिरते कलेमा पढ़ा करो, सोते टाइम कलेमा पढ़ा करो, उठने के बाद कलेमा पढ़ा करो, नमाज के बाद कलेमा पढ़ा करो, वजू के बाद कलेमा पढ़ा करो। कलेमा 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 की आदत बनाओ ताकि दुनिया से जाओ तो मरते मरते कलेमा पढ़ते हुए जाओ। गालियां मत दो। यूं भी सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि जिसने किसी मुसलमान को गाली दी, ये उसी दौर, फिर कहता हूं उसी दौर की गाली, जिसने किसी मुसलमान को गाली दी और अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं की और उस मुसलमान से मुआफी नहीं मांगी, मरेगा तो डर है कि काफिर होकर के मरेगा। जिसने किसी मुसलमान को गाली दी तो मरेगा तो डर है कि काफिर होकर के मरेगा। मरते वक्त उसकी जुबान पे कलेमा नहीं आएगा। आप मुसलमान को गाली दो तो मरते वक्त जबान पे कलेमा ना आए, मौत के वक्त डरे कि काफिर होकर के मरे। जो सारी जिंदगी बीवी को, शरीके हयात को गाली देता रहा, बेटियों को, बेटों को गाली देता रहा, घर में गालियों का। और याद रखना, घर के छोटे बच्चे उसी घर में गाली देते हैं जहां बड़े गाली देते हैं। गालियों का माहौल जहां बड़ों में होगा वही बच्चों में होगा। आज सूरत हाल क्या पैदा हो गई पता है? जो लोग पढ़े लिखे लोग, संजीदा और शरीफ किस्म के लोग हैं, अब वो कहते हैं कि मौलाना मुस्लिम मोहल्लों में घर देखने की बजाय अब हम सोचते हैं कि किसी दूसरे मोहल्ले में घर देखें। हम कहते हैं क्यों भाई, मुसलमानों में रहो, उसकी बरकत मिलेगी। का क्या बरकत मिलेगी? जहाँ सुबह उठने के बाद गाली सुनने को मिलती और सोते वक्त तक गाली सुनने को मिलती, वहां रह के क्या करें? ये माशरा हो गया हमारा। और माँ बाप को कुछ पड़ी ही नहीं है, घर वालों को कुछ पड़ी, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। दीन धर्म पीठ के पीछे डाल दिया है। बस अब क्या रह गया? खाओ पियो ऐश करो, बस इसी का नाम बस जिंदगी है। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई गाली देता है तो अल्लाह ताला उसको हलाक कर देता है। गाली देने वालों को कुदरत हलाक करती है। अब हलाकत का मतलब क्या? कुदरत हलाक करी मतलब अब गाली देने वालों, कुदरत तुम्हें हलाक करके रहेगी, कुदरत तुम्हें हलाक करेगी, तुम हलाक होकर के रहोगे। अब कैसे हलाक होगे? कभी बारिश नहीं देके तहत में मुब्तला करके हलाक करेगा, और कभी बारिश देगा तो इतनी देगा कि सैलाब ला करके हलाक करेगा, कभी बीमारियां डाल करके हलाक करेगा, कभी दुश्मनों को मुसल्लत करके हलाक करे। हलाक होकर रहना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, जो गाली देगा अल्लाह उसको हलाक करेगा। गाली देने वाली कौम हलाक होगी। हम गाली से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करें। आज से पहले जिसने गाली दी वो तौबा करें। अब आप कहेंगे कि भाई कोई हमें गाली दे तो क्या करें? ये भी तो मसला